जय श्री कृष्णा दर्शकों, राधे राधे। दर्शकों, इस बार कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त 2025 शनिवार को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। ज्योतिषों की माने तो जन्माष्टमी इस बार बहुत ही खास मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन सर्वदा सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक जन्माष्टमी के दिन कुछ चीजें घर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि जन्माष्टमी के दिन कौन सी चीज आपको अपने घर में लानी चाहिए, जिससे भगवान श्री कृष्ण आप पर अपनी कृपा बरसाएं। जन्माष्टमी के दिन घर में बांसुरी लाना शुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण को बांसुरी बहुत प्रिय है। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है और भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि जिस घर में बांसुरी होती है वहां धन की कमी नहीं होती है और वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। इसके अलावा जन्माष्टमी के दिन पीतल या चांदी की गायें घर लेकर आएं। इससे आप करियर और कारोबार में तरक्की पा सकते हैं और उस गाय को अपने पूजा घर में ही रखें। इसके अलावा घर में भगवान कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर लानी बहुत जरूरी होती है। अगर मूर्ति रखनी हो तो मिट्टी या पीतल की बनी हुई मूर्ति सबसे शुभ मानी जाती है। आप उसे घर में रख सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा जन्माष्टमी के दिन घर में मोर पंख लाना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मोर पंख की उपस्थिति से घर के सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ता है और गृह कलेश दूर होता है। इससे घर में सुख, शांति और सामंजस्य बना रहता है। इसके अलावा दर्शकों, मैं आपको मोर पंख के बारे में भी एक महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ। वास्तुशास्त्र में मोर पंख को अत्यंत शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। ये न सिर्फ घर की खूबसूरती बढ़ाता है, बल्कि इससे सुख, समृद्धि, शांति और बरकत भी आपके घर में बनी रहती है। मोरपंख भगवान कृष्ण से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी खास महत्व दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि पूजा घर में मोर पंख रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इससे मन को शांति मिलती है और परिवार में सुख संपन्नता बढ़ती है। इसके अलावा तिजोरी या जहां आप कैश रखते हैं, जैसे कि अलमारी में या संदूक में, मोर पंख रखने से धन में वृद्धि होती है और आर्थिक परेशानियां दूर होती है और आपके घर में इससे भी बरकत बनी रहती है। इसके अलावा घर के प्रवेश द्वार पर मोर पंख लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती और पारिवारिक खुशहाली बनी रहती है। इसके अलावा आपका जो कमरा है, जिसे बेडरूम कहते हैं, उसमें मोर पंख रखने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। यह रिश्तों में मिठास बनाए रखने में मदद करता है। पति पत्नी में कभी भी कलह विवाद नहीं होता। बेडरूम में मोर पंख लगाना अत्यंत शुभकारी माना जाता है दाम्पत्य जीवन के लिए। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई, जैसे कि मेज या वो जहाँ पढ़ाई करते हैं, वहाँ मोर पंख रखने से एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ती है। ये पढ़ाई में सफलता दिलाने में सहायक होता है। तो दर्शकों, इस बार जो जन्माष्टमी आ रही है, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो मैंने आपको बताया वह कीजिए। और मोर पंख से जुड़ी भी मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दी कि मोर पंख कितना लाभकारी है, और लाभकारी इसलिए भी क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है और वास्तु के अनुसार वो घर के लिए सकारात्मक ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। इसीलिए आप मेरी जानकारी को ध्यान से सुनिए और इस पर अमल कीजिए, ताकि आपके घर में, आपके जीवन में खुशहाली बनी रहे। जय श्री कृष्णा दर्शकों, राधे राधे।